हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर्स में आज हम 31 जनवरी 2024 का करंट पढ़ने वाले हैं। साथ में मध्य प्रदेश के कुछ हलवा प्रश्न भी करेंगे और लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन भी रहेगा जिसका जवाब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन भारत में हमारे मध्य प्रदेश से कोई जाता है तो वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है। क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की कौन सी ऐसी खिलाड़ी हैं जो भारतीय सेवा में पहली महिला सूबेदार बन गई हैं। भारतीय सेना में है ये, भारतीय सेना में पहली महिला सूबेदार बन गई हैं। मध्य प्रदेश की कौन सी खिलाड़ी हैं? प्रीति रजक, पूजा वस्त्रकार, रश्मि शुक्ला या हिना तन्वी। देखो, प्रीति रजक जो है वो शूटर हैं, पूजा वस्त्रकार क्रिकेटर हैं, शहडोल की रहने वाली हैं, और प्रीति रजक जो है वो इटारसी की रहने वाली हैं। तो मध्य प्रदेश से प्रीति रजक का ही जो सिलेक्शन है वो भारतीय सेना में महिला सूबेदार के लिए हो गया है। पहले ये कांस्टेबल थी, कांस्टेबल के पद पर भी चयनित थी, जिनको जिनको अभी इनका प्रमोशन करके भारतीय सेना में ले जाया गया है, और भारतीय सेना में महिला सूबेदार बनने वाली ये पहली महिला भी बन गई हैं। तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे मध्य प्रदेश की हैं और भारतीय सेना में महिला सूबेदार होने वाली पहली महिला हैं, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश की कौन सी खिलाड़ी भारतीय सेना में पहली महिला सूबेदार बन गई हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रीति रजक। प्रीति रजक कौन है? ये शूटर है मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश की शूटिंग खिलाड़ी हैं ये, और इटारसी की रहने वाली हैं। नर्मदापुरम संभाग में इटारसी जिले की ये रहने वाली हैं प्रीति रजक, और वर्तमान में ये महू जो क्षेत्र है वहाँ पर ये हवलदार है। महू को आपने महू में अंबेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय भी महू में है और उज्जैन संभाग में आता है ये, और इसी महू में ये हवलदार हैं प्रीति रजक। वर्तमान में 2024 पेरिस ओलंपिक की भी ये तैयारी कर रही हैं। और खिलाड़ी की बात की जाए तो हाल ही में मध्य प्रदेश की दिव्यांग खिलाड़ी हैं सत्येंद्र सिंह लोहिया। ये तैराक हैं, मध्य प्रदेश के दिव्यांग तैराक हैं। इन्होंने बहुत सारे अवार्ड जीते हैं और हाल ही में इनको पद्मश्री भी दिया गया है सत्येंद्र सिंह लोहिया को। हॉकी की खिलाड़ी सुनीता चंद्रा ऐसी हैं, मध्य प्रदेश में पहली ऐसी खिलाड़ी हैं जो मध्य प्रदेश की हैं और जिन्होंने अर्जुन अवार्ड मिला है। मतलब मध्य प्रदेश की ऐसी महिला जिन्हें अर्जुन अवार्ड मिला है वो सुनीता चंद्रा ही हैं, और ये सुनीता चंद्रा किस खेल की हैं? हॉकी की हैं। ये जो अभी हमने जिन प्रीति रजक के बारे में सुना, इन्होंने अभी जब 19वें एशियाई खेल हुए थे होंगजू चीन में, तब भी इन्होंने यहाँ पे रजत पदक जीता था, ये भी याद रखिएगा। जो प्रीति रजक हैं ये शूटर हैं, सबसे पहले क्या याद रखिएगा, शूटर हैं, पहली महिला सूबेदार बन गई हैं, भारतीय सेना में पहली महिला सूबेदार बन गई हैं। इन्होंने 19वें एशियाई खेलों में रजत पदक जीता था। इसके अलावा ये कहाँ की रहने वाली हैं? इटारसी की रहने वाली। तो ये सभी फैक्ट प्रीति रजक के बारे में याद रखिएगा। अगला है, पीएम जनमन योजना कब आरंभ की गई? ये योजना मतलब जहाँ पे मध्य प्रदेश की डेली न्यूज आती है, जहाँ पे डेली की मीटिंगों की बात होती है, कैबिनेट की बैठक में बात होती है, वहाँ पे रोज़ ये योजना कहीं ना कहीं चर्चा में रहती है। जैसे कि मैंने कल आपको इस योजना के बारे में बताया था कि 108 बंधन केंद्र इसके अंतर्गत खोले जा रहे हैं 18 चिन्हित जिलों में। ये मैंने आपको कल करवाया था। आज इसका एक क्वेश्चन ये बना था कि भारत में कितनी, जैसे कि मध्य प्रदेश की तो 3 विशेष पिछड़ी जातियों को चिन्हित किया है, टोटल भारत की इसमें कितनी विशेष पिछड़ी जनजातियों को कवर किया है? तो ये सभी फैक्ट आज आप पढ़ेंगे। सबसे पहले ये योजना आरंभ कब हुई थी? 15 नवंबर 2023 को इस योजना को आरंभ किया था। इस दिन जनजाति दिवस पड़ता है, इस मौके पर मोदी जी ने ये आरंभ किया गया था। और भारत की, याद रखना, भारत की 75 विशेष पिछड़ी जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए, सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए इस योजना को आरंभ किया गया। इस योजना का फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। क्या है? प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान ये योजना है। सशक्त जनजाति सशक्त भारत सूत्र वाक्य के परिपालन में इन विशेष पिछड़ी जनजातियों के समग्र विकास व कल्याण के लिए भारत सरकार ने पीएम जनमन के लिए 24,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। इस योजना के लिए भारत सरकार ने कितने रुपए का प्रावधान किया है? तो 24,000 करोड़ रुपए का भारत सरकार द्वारा प्रावधान इसके अंतर्गत किया है।
मध्य प्रदेश के 23 जिलों में बैगा, भारिया एवं सहरिया 3 विशेष जनजातियां निवास करती हैं। 3 विशेष जनजातियां आपको एमपीपीएससी प्री के उससे भी याद रखना है कि ये विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं, क्योंकि इनके बारे में जो अलग अलग विकास प्राधिकरण बने हैं, शहरी विकास प्राधिकरण, बैगा विकास प्राधिकरण, ये भी आपको फैक्ट प्रीलिम्स यूनिट 10 की दृष्टिगत याद रखना है। तो यहाँ पे क्या याद रखना है, पीएम जनमन के लिए कितना बजट दिया गया है, 24,000 करोड़ रुपए का। कितने जिलों में है ये, 23 जिलों में ये जनजाति निवास करती। 15 नवंबर जनजाति दिवस के अवसर पर इसको आरंभ किया गया। और इसमें एक और बात है कि इसमें 100 से अधिक आबादी वाले क्षेत्र में आंगनवाड़ी केंद्र स्थापित किए जाएंगे। ऐसे क्षेत्र जहाँ पर 100 से ज़्यादा आबादी है वहाँ पर आंगनवाड़ी केंद्र स्थापित किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पार्वती सिंध चंबल नदी परियोजना जो है लागू कर दी गई है, मतलब एमओयू साइन हो गया है मध्य प्रदेश सरकार और राजस्थान सरकार के बीच। मोहन यादव और भजन लाल शर्मा के बीच एमओयू साइन हो गया है। साथ में हमारे जो जल शक्ति मंत्री हैं केंद्रीय, गजेंद्र सिंह शेखावत, ये 3 लोग ऐसे थे जिनके बीच पार्वती सिंध और चंबल नदी परियोजना के बीच एमओयू साइन हुआ है, जो कि मैंने आपको कल या परसों वाली वीडियो में ये बता दिया था। तभी ये उस दिन ही ये लागू हुआ था। इसके कुछ क्वेश्चन बनते हैं तो वो तरह तरह के बना के मैं आपको बता दी रहती हूँ, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पहले इसमें ये पूछ सकते हैं, जो पार्वती सिंध चंबल नदी परियोजना है, इसमें किस किस के बीच एमओयू साइन हुआ। तो आपको याद रखना है, एमपी सरकार मतलब मोहन यादव, राजस्थान सरकार मतलब भजन लाल शर्मा क्योंकि वो वहाँ के सीएम है, और जो जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, इन 3 लोगों के बीच एमओयू साइन हुआ। अच्छा, जो इसमें जो योजना है, ये जो परियोजना है, इसका जो बांध बन रहा है इसमें इस मध्य प्रदेश के कितने जिले लाभान्वित होंगे और राजस्थान के कितने लाभान्वित होंगे। तो ये हमने एमपी लिख लिया और ये हमने राजस्थान लिख लिया। तो इससे मध्य प्रदेश के जो होंगे वो 17 जिले होंगे। मध्य प्रदेश के कितने होंगे, 17, और राजस्थान के होंगे 5 जिले लाभान्वित, याद रखना। ये जो पार्वती सिंध चंबल नदी परियोजना है, इसमें मध्य प्रदेश के कितने जिले लाभान्वित होंगे, मध्य प्रदेश के 17 जिले लाभान्वित होंगे, और राजस्थान के कितने होंगे, राजस्थान के 5 जिले लाभान्वित होंगे। ये बात याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन हमारा यही था कि पार्वती सिंध चंबल नदी परियोजना से मध्य प्रदेश के कितने जिले लाभान्वित होंगे। तो इससे मध्य प्रदेश के 17 जिले लाभान्वित होंगे। और ये कहाँ कहाँ के क्षेत्र लाभान्वित होंगे, एक होगा चंबल क्षेत्र और एक होगा मालवा, मतलब चंबल क्षेत्र के जिले और मालवा क्षेत्र के, इन दोनों के 17 जिले इस परियोजना से लाभान्वित होंगे। जहाँ जहाँ पर ये चंबल नदी बहेगी वहाँ वहाँ पर ये पार्वती नदी बहेगी। पार्वती हो, सिंध हो, चंबल नदी हो, ये तीनों ही यमुना की सहायक नदी हैं, यमुना में ही जाकर मिल जाती हैं। तो ये तीनों ही नदी जहाँ जहाँ बहेंगी वहाँ इनका लाभ मिलेगा और मध्य प्रदेश और राजस्थान को इसका लाभ दिया जाएगा। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। पार्वती काली सिंध चंबल नदी परियोजना से मध्य प्रदेश के 17 और राजस्थान के 5 जिले लाभान्वित होंगे। मध्य प्रदेश में चंबल और मालवा के क्षेत्र लाभान्वित होंगे। चंबल नदी भारत में यमुना की सहायक नदी है और ये जाना पाव पर्वत जो कि महू में आता है, महू जिले में है, जहाँ महू जो शहर है वहाँ पर है, महू जिला नहीं है। तो महू में जाना पाव पर्वत में एक वांगचू पॉइंट है, वहाँ से ये निकलती है। कौन सी नदी, चंबल नदी। और ये मध्य प्रदेश के साथ साथ राजस्थान में बहती है और अनेक जिलों में जल की आपूर्ति करती है। चंबल नदी की कुल लंबाई की बात की जाए तो 965 किलोमीटर है। ये 3 राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। चंबल नदी कितने राज्यों में बहती है, 3 राज्यों में। पार्वती नदी की बात की जाए तो चंबल के साथ एक पार्वती नदी को भी लिंक कर रहे हैं। तो पार्वती नदी मध्य प्रदेश राज्य में बहने वाली एक नदी है। ये चंबल की ही उपनदी है और ये स्वयं यमुना की उपनदी है, मतलब पार्वती नदी भी यमुना में ही जाके मिल जाती है। पार्वती नदी की जो लंबाई है वो 471 किलोमीटर है। और काली सिंध की बात की, और ये पार्वती नदी जो है वो सीहोर से निकलती है, भी याद रखना। पार्वती नदी कहाँ से निकलती है, सीहोर से निकलती है पार्वती नदी। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा का लिंक मिल जाएगा। अगर ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेली करंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। 1 तारीख को पूरे मंथ का 1 जनवरी से 31 जनवरी तक का पूरा करंट भी हम एक साथ भी पढ़ लेंगे। साथ में अगर पीडीएफ भी अवेलेबल हो पाएगी तो पीडीएफ भी आपको अवेलेबल करवा दूंगी। और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाइएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टाग्राम आईडी, अगर आपने मुझे इंस्टा पर फॉलो नहीं किया हो।
एमपीपीएससी प्री के लिए बहुत ही शानदार चित्रात्मक प्रस्तुति के साथ नोट्स तैयार किए जा रहे हैं। पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। जो ऐसे नोट्स तैयार हो रहे हैं, चित्रों के साथ, मैप के साथ, फ्लो चार्ट के साथ नोट्स तैयार किए जा रहे हैं। पहले प्रीलिम्स के नोट्स उपलब्ध होंगे, उसके बाद उसके कुछ दिनों बाद आपको मेंस के नोट्स नए सिलेबस के अकॉर्डिंग उपलब्ध होना आरंभ हो जाएंगे। तो जो लोग भी अपनी प्रीलिम्स की बुकिंग कराना चाहते हैं वो अपना सबसे पहले मेरे पास नंबर सेव करवा दीजिए। 6260190944 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। यहाँ पे आप अपना नंबर हाई लिखकर और सेव इट करके मुझे भेज दीजिएगा। आपका नंबर मेरे पास सेव हो जाएगा। काली सिंध की बात करें तो काली सिंध भारत के मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच बहने वाली एक नदी है। और काली सिंध मध्य प्रदेश के देवास जिले में एक बागली नामक जगह है, वहाँ के गांव के पास विंध्याचल पहाड़ियों से निकलती है। काली सिंध नदी की कुल लंबाई है 150 किलोमीटर। तो ये मैंने तीनों नदियों के बारे में आपको बता दिया है। अब आज के करंट में कुछ ज़्यादा खास नहीं था, यही क्वेश्चन थे। अब हम पढ़ते हैं चलते चलते जो लास्ट में हमारे हलवा प्रश्न रहते हैं, तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। 1 से 31 जनवरी तक लगभग 300 हलवा प्रश्न मैं करा चुकी हूँ, तो इनका अभी एक साथ मैं पूरा सेट भी लेके आऊँगी पूरे हलवा प्रश्नों का, तो एक जगह पे आपको उपलब्ध हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, शीश महल कहाँ पर है? शीश महल ओरछा में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। शीश महल कहाँ पर है? शीश महल ओरछा में है। ओरछा जो बुंदेला की राजधानी रही है। हवा महल कहाँ पर है? हवा महल चंदेरी में है, चंदेरी अशोकनगर जिले में है। इत्रदार महल कहाँ पर है? इत्रदार महल रायसेन जिले में है। राजमहल कहाँ है? राजमहल ओरछा में। शीश महल और राजमहल कहाँ पर है? शीश महल और राजमहल ओरछा में है। नौखंडा महल कहाँ पर है? नौखंडा महल चंदेरी में है। नौखंडा महल कहाँ है? चंदेरी में। राज मंदिर महल कहाँ है? राज मंदिर महल ओरछा में है। बादल महल कहाँ पर है? बादल महल रायसेन में है। सतखंडा महल कहाँ है? दतिया में है सतखंडा महल। सतखंडा महल में 7 मंजिलें हैं, ये भी याद रखिएगा। मोती महल कहाँ पर है? देखो 2 मोती महल है मध्य प्रदेश में, एक ग्वालियर में है, एक मंडला में है। अगर ऑप्शन में या तो ग्वालियर आएगा या मंडला में आएगा, कोई भी जो दोनों ऑप्शन आएगा तो दोनों ही आंसर आपके रहेंगे। तो या तो ग्वालियर या मंडला याद रखिएगा, मोती महल दोनों ही जगह पे है। कोशक महल कहाँ पर है? कोशक महल चंदेरी में है। कोशक महल कहाँ पर है? चंदेरी में। अब आज का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, कल का मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि जो कर्पूरी ठाकुर है जिनको भारत रत्न दिया गया है, जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं 2 बार, तो और दूसरे उप मुख्यमंत्री भी रहे थे बिहार के, वो कौन से नंबर का भारत रत्न उनको मिला है? तो उनको 49वें नंबर का भारत रत्न मिला है। बहुत सारे स्टूडेंट ने आंसर दिया था और बहुत सही आंसर सब लोगों ने दिए थे। तो आज का क्वेश्चन का भी सभी लोग आंसर दीजिएगा। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला मिनरल प्रोसेसिंग और पत्थरों के लिए जाना जाता है? मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो मिनरल प्रोसेसिंग एवं पत्थरों के लिए जाना जाता है? सभी लोग कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में यूट्यूब स्टेटस पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।